अल्टीमेटली याद रखिएगा, मैंने आपको पहले वाले सेशन में भी बात बोली थी, मेरा उद्देश्य कोई सांत्वना देना नहीं है और मैं दूंगा भी नहीं सांत्वना तुम लोगों को, याद रखना, क्योंकि मेरी सांत्वना से आप कहीं कमजोर हो जाओ ये मैं नहीं चाहता। मैं केवल ये चाहता हूं कि तुम घायल शेर की तरह वार में रहो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर चोट हो चुकी है, तुम अंदर से हो सकता है बिखर चुके हो सकता है परिस्थितियों से हार चुके हो। मैं चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति में रहा बंदा ज्यादा जहरीला हो जाता है, ज्यादा खतरनाक हो जाता है, ज्यादा उम्दा हो जाता है, और जो कायर होगा वो उस समय हो सकता है कि एकदम से खराब परिस्थिति में भी चला जाए। तो मेरा उद्देश्य है कि तुम घायल शेर की तरह ही रहो और बेहतर करो। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि सर क्या करें, आप कितना मोटिवेट करते हो, कितना प्रेरित करते हो, लेकिन फिर भी परीक्षाओं के पेपर रद्द हो रहे हैं, बताएं। पहले तो हमने सोच लिया था कि ग्रेड सेकंड का रिजल्ट आने वाला है, और ये अचानक से क्या हुआ कि ए और बी दोनों पेपर भी जीके वाले रद्द कर दिए गए। दूसरा सवाल ये आता है कि सर ये जीके वाले ही पेपर ये तीनों दोबारा क्यों करवा रहे हैं? क्या खटारा साहब ने नहीं उन्होंने खटारा साहब ने आपके सब्जेक्ट वाले पेपर आउट नहीं किए क्या? अब देखिए खटारा साहब तो एक प्रकार से अपन बेचारे अपने जहन में सबके आ गए हैं, बाकी पता नहीं कौन कौन क्या क्या और किस तरह से इसमें लिप्तता थी ये कोई नहीं जानता, याद रखना। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना, जीके का पेपर इन्होंने रद्द किया है ए और बी। पहले सी पेपर इन्होंने रद्द किया था, वो दोबारा करवा लिया था, अब ए और बी रद्द किया है। अब आप लोगों के दो सवाल हैं सबसे ज्यादा। अधिकतर बच्चे चाहते हैं कि सर ये भर्ती परीक्षा रद्द हो जाए, कंप्लीट सेकंड ग्रेड रद्द हो जाए और ये नए सिरे से करवाई जाए, ताकि हमें विश्वास रहे कि रियल में इस बार ईमानदारी से हुआ है। बहुत हद तक आपकी बात सही है कि इतने सारे सवाल उठे हैं इस भर्ती प्रक्रिया पे, तो आप सबको लग सकता है कि शायद सेकंड पेपर भी आउट हुआ होगा या लोगों ने उसको भी लिया होगा, केवल जीके का पेपर ही क्यों लेंगे। लेकिन याद रखिएगा, सरकार किसी भी पेपर को रद्द करने का जो फैसला लेती है, या राजस्थान लोक सेवा आयोग किसी पेपर को रद्द करने का फैसला लेता है, वो लेता है उस रिपोर्ट के आधार पर जो कमेटी बैठाई जाती है। क्योंकि वर्तमान में पेपर लीक की जांच कौन कर रही है? एसओजी कर रही है। कौन कर रही है? एसओजी जो है वो पेपर लीक की जांच कर रही है। और एसओजी ने, अब वो एक दबाव मान लीजिए, ईडी का दबाव मान लीजिए, और मान लीजिए इन्होंने अचानक से ईडी के छापे मारने के बाद स्वीकार किया है कि वो पेपर 2 महीने पहले ही इनके पास आ चुके हैं, और इन्होंने ए, बी और सी यानी तीनों ग्रुप के जीके के जो पेपर हैं वो इन्होंने आउट किए हैं। उनके बदले में इन्होंने पैसे लिए हैं। चूंकि सब्जेक्ट में काफी सारे प्रश्न आते हैं और सब्जेक्ट का पेपर कॉपी करने में इनमें उनके प्रॉब्लम्स थी, अब वो राम जाने प्रॉब्लम्स थी या एक प्रकार से बताया गया है। लेकिन एसओजी की रिपोर्ट में ये नहीं माना गया है कि सब्जेक्ट के पेपर इन्होंने बेचे हैं या कॉपी किए हैं, कुछ भी ऐसा कहीं भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट में मेंटेन नहीं किया है। मतलब चाहे मैं ट्विटर पे अभियान चलाऊं, चाहे तुम ट्विटर पे अभियान चलाओ, चाहे तुम कितना ही करो, याद रखना ये मैंने कहा कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की प्रक्रिया जो होती है वो उस रिपोर्ट के बेस पर होती है। और इन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट में ये सबमिट किया है कि इन्होंने केवल जीके के पेपर जो हैं उनको बेचा है, यानी सब्जेक्ट के पेपर के ऊपर ऐसा कहीं भी इन्होंने नहीं माना है कि ऐसा कुछ भी हुआ है। इसलिए सरकार ने, आरपीएससी ने मंत्रणा करके ए और बी ग्रुप के जीके के पेपर रद्द किए हैं, यानी सब्जेक्ट के पेपर को इन्होंने अपनी रिपोर्ट में सही माना है। अब आप कह सकते हो कि सर ये कोई बात होती है क्या, रद्द होना चाहिए? कितने भी मुद्दे उठा लो, याद रखना मैंने कहा कि किसकी रिपोर्ट पे होता है, उस कमेटी की रिपोर्ट पे, तो एसओजी ने नहीं माना है। पहला सवाल, ठीक है। अब चाहे तुम दोष दे दो, गालियां निकाल दो, मेरे को भी निकाल दो, सर आपको कोर्स बेचने होंगे। देखो मेरे को ना तो कोर्स बेचने और मेरे कहने से कोर्स लोगे भी नहीं, वो वैसे ही ले लोगे, जिसको जरूरत होगी वो अपने आप लेगा, याद रखना, ठीक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लो या ना लो, याद रखना, सिंपल सी बात। जिन बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है ए और बी, और जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, उन बच्चों को मेरी राय यह है कि आप इधर उधर की बातों से ध्यान हटाकर, कुछ नहीं है, याद रखना, अतीत को यदि ज्यादा हावी करोगे तो आपके वर्तमान और भविष्य दोनों को खत्म कर देगा। मेरी ईमानदारी से राय है, जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है, अब जो रद्द, पेपर आउट, उन सब चीजों से हटकर आप लोगों को 30 जुलाई तक मेहनत करनी चाहिए। और चूंकि पेपर अब नया बनेगा, इसलिए ओल्ड करंट जीके की कोई प्रासंगिकता नहीं रहेगी। तो मेरा आपको कहना यह है कि आप लास्ट 6 से 7 महीने का करंट बहुत अच्छे से तैयार करना, चूंकि ये 30 जुलाई वाले दोनों पेपर जो हैं वो नए सिरे से बनाए जाएंगे, यानी वर्तमान को ध्यान में रखते बनाए जाएंगे। तो कोशिश करें कि 6 से 7 महीने का करंट बहुत अच्छा तैयार कर लें। चाहे अवनी वाली जो सूजस का हमने शार डाला है उसको आप देख लीजिए, उसमें सब योजनाएं आ जाएंगी, और इस महीने की जो आएगी उसमें बहुत गजब का आएगा करंट, क्योंकि उसमें सूजस का बहुत अच्छा दे रखा है।
तो ये मेरे अकॉर्डिंग उन बच्चों को अपनी मेहनत करनी चाहिए बिना कोई चीजों पे ध्यान दिए, याद रखना। दूसरी बात, जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, वो बच्चे कहेंगे कि सर सभी पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए। मेरे कहने से यदि रद्द होगी तो मैं 100% बोल देता हूं कि भर्ती प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए। नहीं होगी, मैंने कहा, ना आपके कहने से होगी, ना मेरे कहने से होगी, ना किसी और के कहने से होगी। हमेशा याद रखना उस रिपोर्ट के आधार पर ऐसा किया जाता है। रिपोर्ट में इन्होंने सीधा लिख दिया है कि सब्जेक्ट के पेपर आउट नहीं हुए हैं, केवल जीके के पेपर आउट हुए हैं। तो हम कितना ही हो अल्लाह कर लें, तो मेरे अकॉर्डिंग अब इन चीजों का कुछ मतलब नहीं बचता है। चाहे आप और मैं कितने ही सत्य हों, चाहे हम कितना ही कहें कि पेपर आउट हुआ है, बाकी मुझे लगता है कि संभवतः वो भी आउट हुआ होगा। राम जाने इनकी कहानी, इनकी स्थिति इतनी बुरी है कि कुछ बोल ना सकते हैं, ना कुछ क्या कहें अब इनके बारे में। तो जिन बच्चों का अच्छा नहीं हुआ है उन बच्चों को मेरी राय यह है, चाहो तो तुम अपना समय बर्बाद कर दो इस चर्चा में, चाहो तो तुम सरकार को गालियां निकाल के अपना अधिकतर समय अपनी भड़ास निकाल लो, चाहे तुम राजस्थान लोक सेवा आयोग के ऊपर जितना गुस्सा निकालना है उतना निकाल लो, याद रखना। लेकिन उसके आउटकम्स क्या आएंगे? उनके आउटकम्स हैं जीरो, कुछ नहीं मिलने वाला। बेहतर यह है जो हो गया मैं उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना आप? हाँ, हम मांग उठा सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में इन्होंने अपनी रिपोर्ट में माना ही नहीं, तो समाधान ही नहीं नजर आ रहा। याद रखना, मेरी ईमानदारी से राय यह है कि आप लोगों को एक बार और अच्छे से आगे की ओर सोचना चाहिए, आगे की ओर बढ़ना चाहिए। याद रखना, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये आपके जीवन में आया हुआ कठिन समय है। आप सबने मेहनत की होगी, आपका पेपर खराब हुआ होगा। बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर हिंदी की कट ऑफ इतनी गई है, यहां भी धांधली हुई होगी। देखो, जब तक इन चीजों की कोई अपने पास पुख्ता सबूत नहीं हो तब तक अपन चाहे कितना ही बोल दें, कुछ नहीं होना है। अपने बोलने से कुछ नहीं होता है, याद रखना। या तो आपके पास इस बात का प्रूफ होना चाहिए, या जो कमेटी जांच करती है, पुलिस जांच करती है, उनके पास ऐसे कोई सबूत होने चाहिए। अन्यथा मेरिट यदि पूरी से पूरी भी जाएगी तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, याद रखना। अब इतनी मेरिट का जाना निश्चित रूप से संदेह पैदा करता है, लेकिन मैं आपको जो बात बोल रहा हूं, अपन लोग क्या कर सकते हैं और अपन क्या नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो? आपके जीवन का कठिन समय है और इसमें इतना उतार आया है, ठीक है, आप लगभग ये सोच सकें कि सर सब कुछ खत्म हो गया है, हम कितनी पढ़ाई करें, सब पेपर आउट होते हैं, आगे पढ़ लेंगे, क्या गारंटी पेपर आउट नहीं होंगे? मैं ये तो नहीं कहता कि आगे पेपर आउट होंगे, गारंटी है, कुछ नहीं है, लेकिन 80% चांस है कि आगे पेपर आउट नहीं होंगे। वर्तमान सरकार की स्थिति इतनी खराब हुई है इस चीज को लेकर, इनकी साख इतनी खराब हुई है कि आगे अपन उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा होगा। और हम पॉजिटिविटी के अलावा हम कर भी नहीं सकते। यदि तुम नेगेटिविटी के साथ जाते हो कि सर आगे पेपर आउट होंगे, देख लेना ऐसा ही होगा, चाहे तुम कितना ही मोटिवेट कर दो, चाहे सर हम कितना ही पढ़ लें, होना वही है, तो याद रखना इससे फायदा कुछ नहीं हो रहा आपको, आप और निराशा के गर्त में डूबते जाओगे। लेकिन बेहतर यह है कि जब यहां आ जाओ ना इस पेंदे में, तो इस पेंदे में लौटने से अच्छा है वापस ऊपर उठने का प्रयास करो, बाउंस बैक करो। याद रखना, यहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, यानी यहां सूखा है। मेरा यह कहना है कि एक बार वापस से यहां से निकलना प्रारंभ करो। ये रेड जोन था जहां पेपर आउट हुए हैं, जहां आपको निराशा मिली है, जहां कट ऑफ ज्यादा गई है। लेकिन यदि यहां से आप स्टार्ट करते हैं तो ये तय बात है कि लाइफ में एक दिन एक ऐसा मोमेंट जरूर आएगा जब आपको मेरी ये बात याद आएगी कि सर उस दिन हमने उस अतीत को भुलाकर एक नई शुरुआत की, मेहनत की। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब कुछ छोड़ के करिए, लेकिन जो आज मैं प्लान बी की बात करूंगा उसी के तहत करूंगा। तो ये मेरा आपसे व्यक्तिगत रूप से कहना है कि अब आप क्या कर सकते हैं। अब आप यही कर सकते हैं कि किसी एक जॉब के साथ, या जैसे आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको 1 साल 1.5 साल जो भी भर्तियां आ रही हैं उनके ऊपर अपना समय देना चाहिए। और बजाय निराशा के, बजाय शंका के, बजाय आशंकाओं के, बजाय गालियां देने के, अपनी जिम्मेदारी के साथ मेहनत करें। ये मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा। आप माने तो अच्छी बात है, ना माने तो आपकी मर्जी। याद रखना, मेरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मेरी राय को, मेरे सुझाव को आप कैसे लेते हैं, याद रखना, ठीक है।